आगे बढ़ेंगे लोकसभा की जब हम बात करते हैं तो देखिए राहुल गांधी पर निशिकांत दुबे ने निशाना साधा है। अनपब्लिश्ड बुक को लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधा गया है कि अनपब्लिश्ड बुक एक्स आर्मी चीफ की है। नेहरू और इंदिरा गांधी पर भी टिप्पणी की गई है। तो निशिकांत दुबे ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया है और जमकर विपक्ष पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने जिस तरीके से संसद में मुद्दा उठाया एक अनपब्लिश्ड बुक का जो कि एक्स आर्मी चीफ की है, उस अनपब्लिश्ड बुक के कुछ पहलुओं को लेकर राहुल गांधी ने सवाल खड़े किए। उसको लेकर अब निशिकांत दुबे, बीजेपी के दिग्गज नेता निशिकांत दुबे जो अक्सर अपनी वाणी के लिए जाने जाते हैं, अपने तीखे बोल के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने राहुल गांधी को लपेटे में लेते हुए कटाक्ष राहुल गांधी पर किया है, निशाना साधा है राहुल गांधी पर। लोकसभा में राहुल गांधी पर निशिकांत दुबे ने निशाना साधा है। अनपब्लिश्ड बुक को लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधा है निशिकांत दुबे ने। इतना ही नहीं, नेहरू और इंदिरा गांधी पर भी उन्होंने टिप्पणी की है। यानी कि ये जो विवाद है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। सभापति महोदय, यहाँ किताब पर चर्चा चल रही है, एक किताब पर चर्चा चल रही है, वो किताब जो आज तक छपी ही नहीं। मैं आपके माध्यम से सदन को उस किताब के बारे में, उन किताबों के बारे में बताना चाहता हूं जो नेहरू परिवार, कांग्रेस परिवार के गद्दारी, मक्कारी, भ्रष्टाचार और अय्यासी से भरा पड़ा है। और वो सब छपी हुई किताब है सर। पहली किताब ये है एडवीना एंड नेहरू। भारत जब स्वतंत्र हुआ तो किस तरह से पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और किस तरह से भारत के पहले प्रधानमंत्री अय्यासी कर रहे थे, इस किताब में मैं उसका जिक्र करना चाहता हूं, मैं उसको कोट करना चाहता हूं। दूसरी किताब है सर जो मथाई साहब, जो नेहरू साहब के पीए हुआ करते थे, वो कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी के साथ उनके व्यक्तिगत संबंध थे और उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप में जो है उनको हटाया। ये बोलने दिया जाए सर, और मैं उन किताबों का जिक्र कर रहा हूँ, मैं सारी किताबें लेकर आया हूँ जिन्होंने अय्यासी, मक्कारी और भ्रष्टाचार से पीड़ित इस कांग्रेस का हाल ये सारे देश को समझना चाहिए। निशिकांत दुबे पर प्रियंका गांधी ने पलटवार किया है। निशिकांत दुबे ने गांधी नेहरू परिवार पर निशाना साधा, राहुल गांधी पर निशाना साधा, तो प्रियंका गांधी पलटवार करने के लिए आगे आई हैं। उन्होंने कहा है जब व्यवधान करना होता है निशिकांत दुबे को उठाते हैं। नेता प्रतिपक्ष को बोलने दे रही सरकार ये कह रहे नियमों का उल्लंघन, नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा और कह रहे हैं कि नियमों का उल्लंघन है। प्रियंका गांधी ने ये तमाम बातें मीडिया से रूबरू होते हुए कही है। ये सरकार स्पष्ट दिखाना चाहती है कि इस संसद में सिर्फ उनकी चलती है। ये तो स्पीकर साहब का भी निरादर है, ये संसद का निरादर है, ये लोकतंत्र का निरादर है, ये इस देश की जनता का निरादर है। ये संसद, मैंने सुबह भी कहा, लोकतंत्र का मंदिर है। इसमें पूरे देश की आस्था जुड़ी है। इस संसद से एक एक हमारा जो नागरिक है उसकी आस्था जुड़ी हुई है। और आस्था किस चीज में है? लोकतंत्र में है, अपनी अभिव्यक्ति में, कि हर नागरिक की अभिव्यक्ति यहाँ पे होनी चाहिए। अब जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है वो खुद एक व्यक्ति नहीं है, वो एक प्रतिनिधि है पूरे विपक्ष का। मतलब कि जिसने वोट दिया इन सब सांसदों के लिए उनके प्रतिनिधि हैं। आप उनका मुंह बंद करना चाहते हो? वो एक किताब से कोट कर रहे हैं, आप उस किताब से कोट नहीं करने दे रहे। तो उधर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी राज्यसभा में बयान दिया है। संसदीय लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, खड़गे का कहना है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के लिए महिलाएं सिर्फ वोट बैंक है, आज तक किसी महिला को अध्यक्ष नहीं बनाया गया है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि महिलाएं बीजेपी के लिए सिर्फ वोट बैंक है, किसी महिला को कभी अध्यक्श नहीं बनाया गया है। इसको लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद में अपना बयान दिया और सवाल भारतीय जनता पार्टी पर खड़े किए हैं। सुनिए जरा। सशक्तिकरण पर बहुत बातें हुई, ने निशाना साधा है भारतीय जनता पार्टी पर। आपको याद दिला दें, नितिन नवीन को हाल ही में बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। ऐसे में कांग्रेस की तरफ से निशाना साधते हुए ये पहले भी कहा गया कि किसी महिला को आज तक अध्यक्ष नहीं बनाया गया, महिलाएं सिर्फ बीजेपी के लिए वोट बैंक है। और इस बात को एक बार फिर से मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में दोहराया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि महिलाएं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट बैंक है, किसी भी महिला को कभी अध्यक्ष नहीं बनाया गया है। तो क्या इन सब बातों के जरिए महिलाओं का वोट बैंक अपने पाले में लेने की कोशिश कांग्रेस के लिए हो रही है कि कांग्रेस अपने खाते में महिलाओं का वोट बैंक करना चाहती है? क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी की जो तमाम योजनाएं हैं उनके जरिए महिला वोट बैंक भारी संख्या में बीजेपी के खाते में वक्त के साथ गया है। मोदी सरकार ने सामाजिक न्याय के
ताने बाने को कमजोर किया है। किया या नहीं किया है तो उनके संवैधानिक हक हकूक पर चोट पहुंचाई है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में महिला सशक्तिकरण पर बहुत बातें हुई, पर सच ये है महिलाएं बीजेपी के लिए केवल वोट बैंक बन के रही है। अगर मोदी जी वाकया महिलाओं का नेतृत्व को आगे लाना चाहते हैं तो वे सबसे पहले महिला आरक्षण एसीटी तुरंत लागू करके इस पर कंडीशन नहीं लगाते। इस बीच एक बड़ी अपडेट आपको बता दें, लोकसभा की कार्यवाही फिर से स्थगित कर दी गई है। लोकसभा की कार्यवाही स्थगित की गई है। हंगामे के बाद स्थगित हुई है कार्यवाही। विपक्ष के हंगामे के बाद कार्यवाही स्थगित हुई है। 5 बजे पीएम मोदी का संबोधन होना था, लेकिन सदन स्थगित होने की वजह से पीएम का भाषण टल गया है। अब कल तक के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। तो 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपना जवाब देना था, उनका संबोधन होना था, जिसका सब इंतजार भी कर रहे थे कि पीएम क्या कहते हैं अपने जवाब में, किस तरीके से तमाम उपलब्धियां, तमाम नीतियों को गिनाते हैं। लेकिन सदन में जिस तरीके से भारी हंगामा देखने को मिल रहा है, इस हंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही एक बार फिर से स्थगित कर दी गई है और कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित की गई है। यही एक बड़ी वजह है कि पीएम का जो भाषण होना था वो भाषण भी अब कल तक के लिए टाल दिया गया है। यानी कि आज होने वाला पीएम का भाषण, पीएम का संबोधन अब कल आप सब सुन सकेंगे। तो विपक्ष की तरफ से जोरदार हंगामा और हंगामे की वजह से ही ये कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। 5 बजे पीएम मोदी का संबोधन होना था, लेकिन अब ये नहीं होगा क्योंकि विपक्ष के पास तमाम मुद्दे, जिन मुद्दों पर सदन में विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा और एक बार फिर से विपक्ष का हंगामा लगातार देखने को मिला और मजबूरन सदन की जो कार्यवाही है वो स्थगित हो गई है। सवाल यहाँ पर यह आकर खड़ा हो जाता है कि जनता के टैक्स की बदौलत, जनता की गाड़ी कमाई की बदौलत सदन चलता है, संसद चलती है, लाखों रुपया लगता है एक एक घंटे की कार्यवाही में, लेकिन यहाँ पर सिर्फ हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ सदन नजर आता है। दिल्ली से स्तुति हमारी सहयोगी अधिक जानकारी के लिए जुड़ चुकी है। स्तुति, एक गंभीर मसला है, ये सिर्फ इतना हेडलाइन तक सीमित नहीं है कि सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित हो गई। ये गंभीर मसला इसलिए भी हो जाता है कि क्या सदन सिर्फ हंगामे की भेंट चढ़ने के लिए और कार्यवाही बार बार स्थगित होने के लिए है? क्या चर्चाओं के लिए, मुद्दों के लिए नहीं है? क्योंकि इस सदन को चलाने के लिए जनता की गाड़ी कमाई का भी इस्तेमाल होता है। जी बिल्कुल, अगर बात करें तो अगर सदन की बात करें तो 3 दिन से सदन की जो कार्यवाही है लगातार हंगामे की भेंट चल रही है। चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, दोनों एक दूसरे पर जो है घेराव करते नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी का चर्चा के लिए बुलाया गया, जिस दौरान उन्होंने मुकुल जो मनोज कुमार जो नरबड़े हैं उनकी किताब पर जो अपनी रेफरेंस दिया। उसके बाद में बजट को लेकर जब है चर्चा हुई तो उस दौरान चाहे यूएस और भारत के डील हो उसको लेकर पीयूष गोयल जो है बोलते नजर आए, तो विपक्ष का हंगामा नजर आए। बिल्कुल ये सवाल खड़ा करता है कि जनता के टैक्स का पैसा जो सदन में कार्यवाही चलाई जाती है कि जिससे कि वहां पर मुद्दे की चर्चा हो, चाहे बेरोजगारी जैसे मुद्दे हो, महंगाई जैसे मुद्दे हो, लेकिन लगातार 3 दिन से हम देख रहे हैं कि सदन की कार्य हंगामे की भेंट चढ़ती नजर आ रही है। इसकी वजह से कल के लिए जो सदन है 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। बिल्कुल, ये भी आपसे स्तुति समझना चाहेंगे, विपक्ष जिस तरीके से बार बार हंगामा कर रहा है और विपक्ष के पास तमाम मुद्दे हैं, क्या सदन में आगे भी इसी तरीके से इन्हीं मुद्दों पर हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं या चर्चा के लिए भी कहीं पर कोई स्पेस, कोई जगह नजर आती है? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तो तय तो बहुत कुछ हुआ था, लेकिन जिस तरह से अभी स्थिति बनी हुई, इस तरह से लग रहा है कि विपक्ष ने जो है कमर कस ली है। फिर चाहे राहुल गांधी लगातार ये आरोप लगाते आए हैं कि हमें बोलने नहीं दिया, वो डोकलाम का मुद्दा उठाते आ रहे हैं, चीनी घुसपैठ को लेकर वो बातचीत करते नजर आ रहे हैं। यानी कि जिस तरह से अब अमेरिकी टैरिफ को लेकर उन्होंने बातचीत की और उसके बाद में अभी जो भारत यूएस की डील है उसको लेकर आज जो है नारेबाजी करते नजर आए। विपक्ष के जितने सांसद हैं मकरबाद में बैठे हुए वो ट्रंप के जो है नारे लगाते नजर आए, मोदी के विरोधी नारे लगाते। तो इस तरफ से यही नजर आ रहा है कि जो कार्यवाही है वो अभी न कहीं विपक्ष जो है घेरने की कोशिश करेगा, चाहे SIR का मुद्दा हो, मनरेगा योजना का मुद्दा हो। फिलहाल जो भारत यूएस की डील हुई तो ये कहा जा रहा है कि विपक्ष द्वारा की जो ये डील हुई है इसमें किसानों को बहुत नुकसान होगा। हालांकि सरकार की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि इसमें किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा, किसानों को कोई हानि नहीं पहुंचेगी, डेयरी उद्योग को भी कोई हानि नहीं पहुंचेगी। लेकिन विपक्ष जो है लगातार हमलावर होता नजर आ रहे हैं। चाहे कल की बात करें, परसों की बात करें, सदन की कार्यवाही जब भी स्टार्ट हुई राहुल गांधी को चर्चा के लिए बुलाया गया, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो स्थान रखना था, लेकिन राहुल गांधी ने
उस दौरान जो है डोकलाम की सुरक्षा को जो है बात की। उसके बाद यहाँ तक भी कहा राहुल गांधी ने कि चीनी घुसपैठ हो रही है। हालांकि इस पर अमित शाह खड़े हुए, राजनाथ सिंह खड़े हुए, जिनके बाद लगातार हंगामा देखना मिला। जो 8 सांसद है उनको निलंबित भी कर दिया गया। आज भी जो 8 सांसद निलंबित हुए, मकर मार्च पर लगातार हंगामा करते हैं। इससे तो यही लग रहा है कि सदन की कार्यवाही जो है वो कल भी हंगामेदार रह सकती है, क्योंकि कल की बात करें, कल भी सदन 11 बजे तक स्थगित हो गई थी, आज भी हो गई है, क्योंकि विपक्ष भी कहीं ना कहीं कमर कसे हुए है पूरी तरह से। बिल्कुल, विपक्ष अपनी कमर कसकर बैठा है और सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। उधर सरकार की तरफ से भी आज निशिकांत दुबे ने स्तुति जमकर मोर्चा संभाला और विपक्ष पर जमकर बरसे, जिसके बाद जो चर्चा है या फिर ये कहिए कि जो बहस है वो और बढ़ती भी जा रही है, हंगामा बढ़ता भी जा रहा है। लेकिन पीएम का संबोधन जो कि टल गया है, अब कल कितने बजे लिस्टेड किया गया है प्रधानमंत्री का संबोधन? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तो आज प्रधानमंत्री का जो संबोधन होना था, लेकिन वो फिलहाल अभी टल गया है। कहा जा रहा है कि कल जो है प्रधानमंत्री का संबोधन होगा, प्रधानमंत्री आएंगे लोकसभा में अपना जो है संबोधन देंगे। लेकिन अब आज की बात करें, जिस तरह से विपक्ष का आरोप था, उसके बाद निशिकांत दुबे खड़े हुए हैं, वो मोर्चा संभालते हैं, उनके द्वारा कहा गया कि जिससे आरोप लगाए जा रहे हैं वो नहीं याद है। अब ये कहा जा रहा है कि कल जो है 12 बजे प्रधानमंत्री जी का संबोधन जो है हो सकता है। बिल्कुल, कल 12 बजे पीएम का संबोधन होने की पूरी उम्मीद है। चलिए, स्तुति जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अपडेट्स हम आपको तमाम यहां पर पहुंचा रहे थे। कल 12 बजे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन हो। लोकसभा की कार्यवाही, बड़ी अपडेट आपको बता दें कि फिर से स्थगित कर दी गई है। भारी हंगामे की वजह से लोकसभा की जो कार्यवाही है वो स्थगित कर दी गई है। इसके साथ ही आज 5 बजे प्रधानमंत्री का संबोधन होना था, वो संबोधन भी अब कल 12 बजे हो सकता है। हालांकि अभी कोई आधिकारिक जानकारी इस पर निकलकर सामने नहीं आई है। लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। बिग अपडेट, बड़ी अपडेट हम आप तक यहां पर पहुंचा रहे हैं। विपक्ष जहां पर एक्स आर्मी चीफ की अनपब्लिश्ड बुक को उठा रहा है, तो इस पर बीजेपी की तरफ से जवाब देते हुए विपक्ष को घेरने के लिए बीजेपी अपनी रणनीति लेकर आई है और इसमें इंदिरा गांधी, नेहरू परिवार, इन तमाम दिग्गजों की भी जो किताबें हैं या इनके ऊपर लिखी हुई जो बुक्स है, उन बुक्स का हवाला देकर घेरने की कोशिश विपक्ष को हो रही है, जिस पर प्रियंका गांधी भी पलटवार कर रही हैं। देखना होगा कि ये जो बहस है वो कहां तक जाती है, लेकिन सवाल इन सब के बीच आ जाता है जनहित के मुद्दे, जिनके लिए शायद ये संसद होती है, लोकतंत्र का मंदिर होता है, लेकिन ये जनहित के मुद्दे इस बहसबाजी के बीच में, राजनीति के बीच में शायद कहीं खो जाते हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हुए अगली खबर का रुख कर लेते हैं।